नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट और इस वक्त हम खड़े हैं गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में, जहां पर बागवानी विभाग ने अपनी स्टॉल्स लगाई हुई हैं और वो लोगों को बता रहे हैं कि बागवानी में अगर जो किसान आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कुछ सरकार की योजनाएं, क्या क्या लोगों को बताया जा रहा है। जिला अधिकारी हमारे साथ में, वो बताएंगे। सर, क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट की और क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जो खासतौर पर किसानों को? हमारे बागवानी स्कीम में जो मेन है, एक बाग लगाना, मशरूम लगाना, नेट हाउस इत्यादि की खेती, मधुमक्खी पालन और सब्जी उत्पादन की स्कीमें हैं। इसके अंदर जैसा कि हमारे यहाँ जो किसान है, पानी की व्यवस्था देखते हो, मेन किन्नू, अमरूद और बेर के बाग ही किसान लगाते हैं ज़्यादातर। उसके लिए हमारी स्कीम में जो नींबू वर्ग है और अमरूद है, उसमें 30,000 रुपये 2.5 एकड़ पर हम प्रथम वर्ष में हम अनुदान राशि देते हैं। और बेर के अंदर हम 13,250 रुपये प्रथम वर्ष में। और फिर अगर वो उसको सरवाई रखता है बाग, तो आगामी 2 वर्षों में हम और उसको अनुदान राशि देते हैं। उसके बाद चौथी साल में उसकी प्रोडक्शन में आ जाता है और किसान भाई उससे अपना फ़ायदा लेता है। इसी तरह सब्जी उत्पादन स्कीम है, जिसमें कोई भी सब्जी है उसके अंदर भी हम 20,000 रुपये 2.5 एकड़ पर अनुदान राशि देते हैं, बशर्ते उसके साथ मिनी फुहारा, मल्चिंग, लो टनल या स्टेकिंग आदि की इंटीग्रेट खेती करनी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे विभाग में मधुमक्खी पालन है, जिसमें किसी भाई के अगर ज़मीन भी नहीं है, अगर वो मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो उसमें एक शर्त है कि उसने मधुमक्खी पालन की एक तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद उसको 50 बॉक्स, हमारा एक IVDC सेंटर रामनगर कुरुक्षेत्र, वहाँ से 50 बी बॉक्सेज मिलेंगे और 50 बी कॉलोनीज उसमें वो पालेगा, जिसमें एक कॉलोनी के अंदर 8 फ्रेम होते हैं। और इस पर हम 85% के हिसाब से 1,70,000 रुपये अनुदान राशि देते हैं। इसी तरह हम ये जो अपनी मशरूम की खेती है, इसमें जिस किसान भाइयों की ज़मीन नहीं होती है तो ये घर के अंदर भी कर सकते हैं। 10 बाई 10 का कमरा है, उसमें लगभग 100 ट्रे की खेती कर सकता है। अनुसूचित जाति के किसान है, उसके लिए हम 90% यानी 27,000 रुपये हम 100 ट्रे पे उसको देते हैं। ऐसी काफ़ी स्कीम्स आपने बताई। ऐसे जो किसान है जिनके पास अगर ज़मीन भी नहीं है, फिर भी वो जुड़ सकते हैं और ये कार्य कर सकते हैं। हाँ, कर सकते ये सारी जो योजनाएं हैं सरकार की, अगर कोई करना चाहे इसके अलावा भी, तो कहाँ उनको पता चले कि गवर्नमेंट की ये स्कीम से कहाँ से पूरी जानकारी मिले? क्या कुछ क्राइटेरिया होता है कि जो लोग अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा है कि हमारे जो ब्लॉक लेवल पे भी बागवानी के ऑफिस है और जिला स्तर पर भी है। और बार बार जो हमारी हॉर्टिकल्चर की जो ऑनलाइन स्कीम्स है, जो हमारी हॉर्टिकल्चर की ये देख रहे हैं आप, इस साइट के ऊपर भी किसान जो भी है स्कीम अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई किसान अनभिज्ञ है तो हमारे पास आकर भी कर सकता है। बार बार हम अखबार में भी ये देते रहते हैं, स्टेट लेवल से भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी हम इसका बार बार प्रचार करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो किसानों का जो आमदनी का एक साधन है, तो बागवानी में अगर वो जाए तो एक अच्छा रास्ता है। अगर जो किसान ने अच्छी पैदावार और लगातार पैसा लेना है तो वो बागवानी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बशर्ते वो किसान खुद मार्केटिंग करे। खुद मार्केटिंग करेगा तो यहाँ दिल्ली मार्केट है रेवाड़ी के पास, तो उसको अच्छी आमदनी मिल सकती है। मार्केटिंग का रास्ता भी दिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है किसानों को? मार्केटिंग का ट्रेनिंग तो हम नहीं देते हैं। कई जो प्रोग्रेसिव फार्मर है जो अपने आप इस तरह की मार्केटिंग करते हैं, तो उनको उदाहरण दे के या उनके पास भेज के हम उसको मार्गदर्शन देते हैं। जैसे अपने रेवाड़ी में अगर हम किसानों की बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स दें कि ये किसान सबसे अच्छा कर रहे हैं रेवाड़ी में। रेवाड़ी में हमारा एक तो ये यशपाल ही है, ये दारूहेड़ा में ऑर्गेनिक के तौर पर खेती कर रहा है, जहर मुक्त खेती कर रहा है और इसकी मार्केटिंग गुड़गांवा और लोकल यहाँ कर रहा है। और एक इसने हाईटेक वो गाड़ी भी विभाग से ली हुई है, उससे वो अच्छा पैसा कमा रहा है। ये हमारा विभाग जो है ना, सिट्रस, अमरूद और बेर को छोड़ के एक जो अभी किसानों को टिश्यू कल्चर की
जो डेट पाम है, डेट पाम पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उस पर हम 2.5 एकड़ पर 3,04,200 रुपये सब्सिडी देते हैं। और रेवाड़ी के अंदर अब इस साल से ही स्टार्ट है और एक किसान डैना ब्लॉक में 1 एकड़ से अभी स्टार्ट किया है। इसी तरह अनार के ऊपर भी टिश्यू कल्चर के प्लांट्स किसान को लेने पड़ेंगे और इस बार लगभग रेवाड़ी में 3 एकड़ के प्लांटेशन हुई है। अनार की जो किस्म है ये सिंदूरी किस्म है और ये अपने आराम से हो सकती है। इसमें जो अनार है ये अच्छी पैदावार किसान ले रहे हैं, खासकर सरसा एरिया में तो काफ़ी चल रहे हैं। रेवाड़ी में इस साल से किसान इस पर आ गए। रेवाड़ी के किसानों को क्या आह्वान करेंगे कि क्या अपनाए वो और क्या कुछ है आपके? ये किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ लैंड होल्डिंग छोटी है तो जो मोटी फसलें हैं जिस तरह बाजरा इत्यादि उसमें पैदावार कम है, वो इसमें जो हमारी हॉर्टिकल्चर की है बाग प्लस वेजिटेबल की स्कीमें अपनाएं और ज़्यादा आमदनी लें। तो कुल मिलाकर ये है कि एक अच्छा रास्ता है किसानों के लिए आय का, क्योंकि जो रेगुलर खेती होती है जैसे लोग यहाँ पर दक्षिण हरियाणा में ख़ास तौर पे सरसों या गेहूँ या बाजरा इस तरह की खेती करते हैं, तो बागवानी के रास्ते को अपनाते हैं तो एक अच्छा आय का साधन किसानों का हो सकता है। शर्त बस ये है कि किसान थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अपनाए, बागवानी विभाग की जो स्कीम्स है उनको अपनाए और साथ में एक मार्केटिंग का जो रास्ता है उसको तरीके से जाने ताकि वो इस रास्ते पर तरीके से आगे बढ़ पाए और सक्सेस भी हो गए।